आशा करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे और अपनी लाइफ में बेहतरीन अचीवमेंट के लिए स्टडी कर रहे होंगे। मेरा नाम है विशाल, मास्टर चैनल में आपका स्वागत है। हम आपके लिए कुछ नई और कुछ बेहतरीन ताज़ा तरीन वीडियो हमेशा लेकर आते ही रहते हैं। आज हम उनकी बायोग्राफ़ी लेकर आए हैं। आप लोग देख रहे होंगे बाबा जैसे कौन है। हाँ, तो हम आपको ये बताने के लिए आए हैं। इनका नाम है ओशो रजनीश। आज हम इन्हीं की बायोग्राफ़ी रिकवर करेंगे और आपको हम इनके बारे में जितना बताएं उतना कम है, क्योंकि इनके बारे में जानने की क्षमता और जिज्ञासा तो इतनी है लोगों में कि अब हम क्या ही बताएं आपको। हाँ, लेकिन आपको कुछ चीज़ें बताएंगे और इनके बारे में कुछ रियल फैक्ट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं और सारी जानकारियाँ हम देंगे और रियल जानकारियाँ देंगे जो आप कहीं पे भी जाके देख सकते हैं, क्योंकि हमारा बताया हुआ कभी गलत नहीं होता। हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अंदर से डीप रिसर्च करके लाए हैं इनके बारे में। ये इस सदी के सबसे ज़्यादा किताबें पढ़े जाने वाले बाबा हैं, बाबा ही कह सकते हैं आप। इनका नाम ओशो रजनीश है और 1.5 से 2 लाख किताबें ये इस सदी में पढ़ चुके हैं। और इनके पिताजी कहते हैं कि कभी घर लाइब्रेरी में हुआ करता था, आज लाइब्रेरी में ही घर है। तो मान के चलिए आपकी जिस तरीके से उनको इनके पिता ने कहा था, ठीक उसी तरीके से ये साबित भी हुए हैं। और ये बचपन से अपने मासी के पास रहते थे, अपनी दादी के पास भी रहते थे और वहाँ से ही ये उनको किताबें पढ़ पढ़ के सुनाते थे। इनकी फ़िलॉसफ़ी और ये जो बातें करते थे, कभी टीचर से, कभी स्कूल में, कभी कॉलेज में, जहाँ गए हैं वहाँ इनकी फ़िलॉसफ़ी हर जगह चली है। ये इतनी तार्किक बातें करते थे, इतनी लॉजिक पूर्ण बातें करते थे कि इनके सामने कोई 10 सेकंड भी नहीं टिक पाता था। टिकने की क्षमता ही किसी में नहीं होती थी। एक्चुअल में ये जिस तरीके से बात करते थे, जिस वे में, क्योंकि नॉलेज तो आ ही गया था। 1 से 1.5 लाख किताबें पढ़ना तो पॉसिबल ही नहीं, इम्पॉसिबल है। आम लोगों की बस की बात तो नहीं है, खासकर मैं तो नहीं कह सकता। हाँ, किताबें पढ़ने का शौकीन तो मैं भी हूँ, पढ़ता हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ सकता कोई। मेरे ख्याल से इस सदी में तो इम्पॉसिबल ही है। बट इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने के लिए पृथ्वी पे ही कहीं ना कहीं वीर पैदा हुए हैं और करते ही हैं, तो उसकी कोई बात नहीं है, वो तो होता ही है। जिनकी क्षमता होती है वो तो कर ही लेते हैं। हाँ, लेकिन हम कहाँ थे, हम आपको ओशो के बारे में ले चलते हैं। ओशो रजनीश हमेशा से अपने तार्किक बयानबाजी और तार्किक बहस में हमेशा सुर्खियों में रहे हैं उस टाइम पे 19s के। और इन्होंने बहुत सारी किताबें तो नहीं लिख सकते, प्रवचन बहुत सारे जो है बहुत सारी जगह स्पीच दिया है। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, यूट्यूब पे आप चाहे तो सुन सकते हैं। और इनकी फ़िलॉसफ़ी अगर आप सुनेंगे, इनकी बातों पे मैं कहता हूँ अगर इनकी बातों को आप सुनेंगे शाम के टाइम लेटते समय, अगर आपका दिमाग ना चकरा जाए, आप ना घूम जाएं, कसम से बता रहा हूँ आपकी दुनिया हिल जाएगी। अगर इनकी बातों में आप थोड़ा सा भी, कसम से बता दो, धीरे धीरे आप सुनते रहेंगे, सुनते जाएंगे, आपको ये लगेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस तरीके के माहौल में। और अजीबोगरीब थॉट्स आपके क्रिएट होंगे अंदर और क्रिएट होते चले जाएंगे। अगर एक बार आपने सुन लिया तो फिर आप सुनते ही चले जाएंगे, क्योंकि यही जो आज के टाइम पे है, जो ये 90s के टाइम पे कह के गए थे, वो आज 2000 के टाइम पे एग्जिस्ट हो रहा है। इनकी फ़िलॉसफ़ी आज भी सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट होती है, सबसे ज़्यादा सुनी जाती है। और इनकी किताबें जो है, जो इनके प्रवचन को कंपाइल किया गया है और किताबें बताई गई है और मार्केट में सबसे ज़्यादा इनकी किताबें आज भी बिकती हैं, क्योंकि इनमें उतनी क्षमता थी कि ये किसी को भी हिला देते थे। और ये यूरोप में सबसे ज़्यादा इनकी भक्ति चलती थी। सबसे ज़्यादा भक्त, इंडिया से ज़्यादा भक्त इनके यूरोप में हुआ करते थे, होते ही थे। और ये यूरोप में एक बार अमेरिका भी गए थे। अमेरिका में इन्होंने एक पूरा का पूरा देश बसा दिया था, रजनीशपुरम, और अमेरिका की सरकार तक हिल गई थी। डोनाल्ड रेगन की सरकार जो है इन्होंने हिला दिया था। अमेरिका में इनकी इस तरीके से ख्याति फैली कि लोग या सरकार दोनों चकरा गए, एकदम से चकरा गए कि ये हो क्या रहा है। और मैं ओशो के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेके आया हूँ। इनका जन्म
11 दिसंबर 1931 को हुआ था। ठीक अब्दुल कलाम को ले लीजिए। हाँ, एपीजे अब्दुल कलाम जी भी इतने ही टाइम में पैदा हुए थे शायद। एग्जैक्ट मेरे दिमाग में क्लियर तो नहीं, श्योर तो नहीं हो, लेकिन हाँ मेरे ख्याल से यही था। ये 11 समथिंग चाइल्ड थे इनके माता पिता के, और उनमें सबसे ज़्यादा तार्किक क्षमता ओशो में ही थी। ओशो के बारे में बताया जाता है कि ये शमशान में भी जाते थे। 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे रात में बैठते थे, वहाँ इनको शांति मिलती थी। ये इस 2-2, 3-3 दिन वही शमशान में पड़े रहते थे। इनको लाया जाता था वहाँ से, और ये इनको किसी भी चीज़ से कोई डर नहीं लगता था। जहाँ के लिए रोका जाए वहीं जाते थे, और रोकने का एक स्वाभाविक है जो है, माता पिता रोकते ही हैं। लेकिन अब ओशो के बारे में हम क्या ही कहें। एक बार इनकी बायोग्राफी या इनके बारे में एक बार आप जानने की कोशिश करेंगे, दिमाग हिला देने वाली बातें कहते हैं ओशो। अमेरिका तो इस तरह से कांप गया इनकी फ़िलॉसफी सुन के कि उसने तो इन्हें बैन कर दिया, वीज़ा देने से मना कर दिया। और वीज़ा देने से अमेरिका ही नहीं मना किया, इनको 193 कंट्री हैं, आई थिंक 193 की पूरी कंट्री ने जो है इनको वीज़ा देने से मना कर दिया, अपने देश में घुसने से मना कर दिया। फिर ये अपने इंडिया में पुणे में इनका आश्रम है, वो फिर यहाँ लौट आए थे, और ये चाहते थे कि मेरे पास 365 लैम्बोर्गिनी हो या रोल्स रॉयल हो, और 162 या 165 रोल्स रॉयल इनके पास थी भी। और रोल्स रॉयल आप जानते हैं किस तरीके की स्टेटस से मिलती है, क्योंकि फैमिली स्टेटस, फैमिली बैकग्राउंड देखा जाता है उसमें, उसके बाद ही रोल्स रॉयल मिलती है। बाकी तो आप इनके बारे में सुनिएगा, जानिएगा। इस सदी के सबसे महान आत्मा हैं ये। काफ़ी ज़्यादा डिमांड पे हम ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, बनाए हैं, और बहुत सारे लोगों का मैसेज आया था। थोड़ा सा ओपन एरिया में हूँ, फ्री पेस में हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा आपको। दिवाली का टाइम है, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड नॉइस आ रहा होगा, इससे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा। मैं जानता हूँ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं लोगों को। राम जी आए थे तो थोड़ा सा दिया हुआ जलाया गया था, रोशनी की गई थी लोगों के घर में। ये नहीं पता था कि पटाखे भी रखते हैं। उस ज़माने में पटाखे तो होते नहीं थे, लेकिन ये बेवकूफ़ जो है मानते नहीं हैं। क्या कर सकते हैं इनको, ना इन तक मेरी बातें पहुँच ही सकती है, क्योंकि पहुँचाने का ठेका तो औरों ने ले रखा है। मतलब मैं अब क्या बताऊँ आपको, मैं भी अटक रहा हूँ इन लोगों के बारे में कहने से, थोड़ा सा हिचकिचा रहा हूँ, लेकिन फिर भी चलो लेट्स मूव द टॉपिक। हाँ, तो हम ओशो की बायोग्राफी पे थे। ओशो, मान के चलिए, यही आप मानिएगा कि इनकी बायोग्राफी, इनकी ख्याति तो वहाँ तक फैली जहाँ तक किसी की नहीं। और सबसे ज़्यादा आज के समय में अगर जाने वाले हैं तो ओशो। फ़ॉरेन कंट्री में सबसे ज़्यादा ओशो को आज भी माना जाता है, आज भी जाना जाता है। और ओशो से रिचेस्ट पर्सन ना जेफ बेजोस है, ना बिल गेट्स हैं, और ना सुंदर पिचाई जो CEO हैं गूगल के, मान के चलिए वो भी नहीं है। एक प्रकार से मानो उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, जब गूगल शायद इन्वेंट ही नहीं हुआ था, तब की बात मैं कर रहा हूँ। और मैं क्लियर एग्जैक्ट गूगल का इन्वेंट नहीं जानता हूँ, क्योंकि विकिपीडिया पे अलग है, गूगल पे अलग है, तो उन सब के बारे में हमें बात करके कोई मतलब नहीं है। हमें थोड़ा सा, हाँ, फ़ीवर हो गया है मुझे, पर्सनल डिटेल दे रहा हूँ इसलिए आई एम रियली सॉरी। हाँ, थोड़ा सा फ़ीवर हो गया मुझे, इसलिए आवाज़ में थोड़ा सा आपको चेंज लग रहा होगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। मैं बहुत एडजस्ट करने के लिए आप लोगों को बोल रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी, बट क्या कर सकते हैं, इसका नेचर प्रॉब्लम। तो ओशो, बस यही है कि ओशो से महान व्यक्तित्व मेरे नज़रों में ना कोई है। बाबाओं को बारे में आप सुनते हैं तो कोई बोलता है ढोंगी है, कोई बोलता है पापी है, कोई बोलता है क्या, कोई बोलता है क्या। और इन्होंने खुद ही कहा था कि गरीबों के गुरु तो बहुत हैं गरीबों के गुरु, मुझे अमीरों का गुरु बनना है। और सबसे ज़्यादा इन्होंने सेक्स पे इन्होंने जो है ध्यान दिया, और सबसे ज़्यादा सेक्सुअल बातें की, और उनको लोगों को अवगत कराया कि आप फैमिली में भी रह के सेक्स करते दरमियान आप जो है मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं, आपको भगवान मिल सकता है। बस आपके मन में श्रद्धा होना चाहिए, आपको मिलेगा भगवान, श्रद्धा होना चाहिए।
मंदिर में हो, मस्जिद में, मंदिर या मस्जिद कोई मायने नहीं रखती है। आप एक नदी के तट पे या अपने छत पे बैठ के मौन धारण कर सकते हैं, ध्यान में जा सकते हैं, मिलेंगे भगवान। अगर है तो, नहीं है तो नहीं है। और ये ऐसा नहीं है कि भगवान के अगेंस्ट बात करते थे या नेचर या कुदरत के अगेंस्ट जाके ये बातें किया करते थे, ऐसा कुछ नहीं। ये लॉजिक पूर्ण, तर्कपूर्ण बातें करते थे। ये बोलते थे ये क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन इज़ नथिंग। कम्युनिकेशन कुछ नहीं, संवाद होना चाहिए एक दूसरे के बीच में, संवाद, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के समय में नहीं है। आज के समय में कोई कॉल करता है, हम उसका सुनते हैं बिना मतलब वाली बकवास, फिर उसके बाद हम अपनी बकवास स्टार्ट करते हैं, वो सुनता है। कम्युनिकेशन का ये नियम नहीं है, ये नियम होना ही नहीं चाहिए। इनकी नज़रों में, इनके विचारधाराओं के हिसाब से कम्युनिकेशन का कुछ दूसरा नियम है, जो आप इन्हीं के बारे में, इनकी बातें सुनने के बाद आपको पता चलेगा। वो हम आपको सारी चीज़ें बता देंगे, तो शायद आपको वो चीज़ें जानने की कोई उत्सुकता ना हो, लेकिन हम कुछ चीज़ें आपको रिवील नहीं कर सकते हैं, ताकि आप जाएं और इनके बारे में पढ़ें, इनके बारे में जानें, तब आपको शायद कुछ ज़्यादा उत्सुकता होगी इनके बारे में। बाकी मैं अगर बोलो तो हाँ, एकदम तार्किकपूर्ण बातें किया करते थे ये कुदरत के अगेंस्ट कभी नहीं गए हैं, नेचर के अगेंस्ट। हाँ, लेकिन नेचरिस्टिक बातें किया करते हैं। नेचर में आप ये कहते हैं कि आप शादी हो गई, शादी क्या है, टोटल बकवास है। आपने किसी लड़के से आप 4 साल प्यार कर रहे हैं, लड़की आपसे 4-5 साल प्यार कर रही है, छोटी या बड़ी इसमें कोई माइनर और मेजर इसमें कुछ नहीं देखते हैं कौन क्या है। अगर लड़की के लिए कोई बड़ा रिश्ता आया, IAS PCS का आया, या फिर मान के चलिए कोई रिचेस्ट फैमिली का जो है रिश्ता आया, तो शायद वो आपके प्यार को ठुकरा दे या आप उसके प्यार को ठुकरा दे, कुछ भी हो सकता है। और क्या है प्यार? प्यार कुछ नहीं, टोटल सौदा है, कुछ नहीं है प्यार। इनकी नज़रों में कुछ प्यार नहीं है, ना मेरी नज़रों में है। प्यार नाम का एक चीज़ मैं आपको बोलता हूँ अपने डायलेक्ट में कि इमोशंस इज़ बैरियर सर्वाइवल ऑन द लाइफ। आप अगर इमोशनली अटैच रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि इमोशनली सारी दुनिया बंधा है, और जो इमोशंस से थोड़ा सा हटे हैं वही लाइफ में कुछ कर रहे हैं। तो इमोशंस थोड़ा सा आप रखें, उसका कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इमोशंस उतने रखें जितना आप पे कंट्रोल हो सकता है। ये कहते हैं आदत, कि ड्रिंक वाला जो ड्रिंकर है वो लीकर पीते हैं, या गांजा भांग दारू, जो आप समझ लें कि चरस हो गया, मैरिजुआना हो गया, कई सारी तरीके के ड्रग आते हैं। और वो सब ड्रग जो है कोई पीता है और उसको शब्दों से रोक लेना। शब्द से आप कितना भी समझाओ, शब्द से कोई कंट्रोल हो ही नहीं सकता, नहीं कंट्रोल कर पाएगा वो कंट्रोल कर ही नहीं सकता है। हाँ, लेकिन एक चीज़ से उसे रोका जा सकता है। वो मान के चलिए, इन्होंने खुद ही कहा है कि क्या है ये, वो अगर होश में रह रहा है तो होश में उसे दुनिया बेगानी और दुनिया बेपरवाह और नकारा, एकदम नकारा लग रही है दुनिया, इसलिए वो बेहोशी में जाना चाहता है। बेहोशी में जाना चाहता है तो उसको अच्छा लगता है, उसको दुनिया अच्छी लगती है, लोग प्यारे लगते हैं, बात करना अच्छा लगता है। और होश में रह के उसे कुछ नहीं अच्छा लगता, क्योंकि वो जानता है दारू भांग खाने वाले को ये कोई बुरा नहीं बोलते थे, जो बोलते थे सही ही बोलते थे। लेकिन मेरे कहने से इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग पीने लग जाना, ये सब कुछ नहीं, सब गलत बात है। इनका भी कहना ये नहीं था कि आप पियो, इनका ये कहना था कि उसके लिए आप कुछ अलग ट्राई करो। अलग ट्राई का मतलब है कि मैं अगले वीडियो में आपको सारी जानकारी दे दूँगा।